नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 25 जुलाई से 16 अगस्त तक का ये जो समय है, कुछ इस तरह का है समय कि यहाँ पर बड़े परिवर्तन की संभावनाएं बिल्कुल नहीं हैं। कोई ख़ास परिवर्तन कहीं ग्रहों का कोई होगा नहीं। हाँ, एक शुक्र का परिवर्तन ज़रूर होगा, वह भी तकरीबन 31 जुलाई को होगा। उसके अलावा 16 अगस्त तक कोई ग्रह अपनी चाल नहीं बदलने वाला। जो ग्रह जहाँ पर स्थित है वहीं पर रहेगा। और बड़े ग्रह पहले से ही नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके हैं, जैसे कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, राहु का हो चुका है। राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 8 जुलाई से। जुलाई की शुरुआत में भी परिवर्तन हुए और 19 जुलाई को बुध का परिवर्तन हो गया था। अभी जो परिवर्तन हैं वह 16 अगस्त से शुरू होंगे। असली इस पीरियड में एक साइलेंट सा मोड है, जैसे कहते हैं ग्रह स्थिर हो गए। हालांकि ग्रह अपना नक्षत्र तो परिवर्तन करते रहेंगे, उसका प्रभाव कितना पड़ता है उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। परंतु आपकी राशि के लिए अगर देखें ग्रहों की स्थिति तो कुछ ये रहेगी। और इसमें जब स्थिरता हो, बड़े परिवर्तन ना हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के ऊपर, आपके विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके मैरिज लाइफ के ऊपर, धन के ऊपर, कारोबार के ऊपर, संतान के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर। कोशिश करते हैं इस एनालिसिस से जानने की कि इस ग्रह गति के कारण ये जो आपके सामने चार्ट है ये क्या कहता है। हम अक्सर बताते आए हैं कि यहाँ पर 12वें भाव के शुक्र बहुत बेहतर होते हैं। हालांकि ये सिंह राशि में बुध के साथ मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग, परंतु 12वें भाव में, और शनि से दृष्ट रहेंगे। शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों का संबंध मूलतः ये तीनों मित्र हैं। शुक्र, बुध और शनि ये आपसी मित्र हुआ करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं 12वें भाव के ग्रह आपके खर्चों को दिखाते हैं, ये बात तो सही है। क्या इन खर्चों के साथ आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं? क्या ये ग्रह गोचर साइलेंटली आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रहा है? इसके ऊपर गौर करते हैं। आपकी दिशा क्या होगी, किस तरह का खेल आपके साथ होने वाला है, कौन सी स्थितियों से लाभ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जब स्थितियां इस तरह की हो तो लाभकारी ही होती हैं। जब ग्रह बहुत सारे परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर असमंजस की स्थितियां भी आ जाती हैं। यहाँ पर एक स्थिरता रहेगी। जब भी स्थिरता होती है तो उसमें बड़े ग्रह देखिए जब अच्छी स्थिति में होते हैं ये स्थिर ही रहते हैं। अपनी राशि परिवर्तन करने को बहुत समय लेते हैं। शनि 2.5 साल लेते हैं, राहु केतु 18 महीने और गुरु 13 महीने लेते हैं। तो ये स्थिरता के कारण भी आपको लाभ होगा। चलिए एक एक ग्रह को लेकर बात करते हैं, किन क्षेत्रों से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। शनि का प्रभाव शुक्र और बुध के साथ जोड़कर देखना होगा इस अवधि में, खासकर 31 जुलाई से। अभी 31 जुलाई तक शनि बुध का संबंध बना हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की। तो विदेशों से लाभ के योग बने हुए हैं, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं और आपके एक्सपेंडिचर के योग बने हुए हैं, खासकर निवेश के योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ आप खर्च करेंगे अगर व्यापारी हैं,
अपने संस्थान को बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, किसी तरह का कंपटीशन है, उसमें हिस्सा लेंगे। और शुक्र का परिवर्तन साथ में बुध शुक्र का योग 12वें भाव में बुध को एक साथ मिल जाता है जो अकेले पड़ जाते हैं। हालांकि मित्र क्षेत्रीय सिंह राशि में, सूर्य की राशि में बुध स्ट्रोंग ही होते हैं, बुरा फल नहीं देते। मंगल की राशि में जहाँ पर बुध इतना अच्छा फल नहीं देते, आपको बता दें, यहाँ पर सूर्य की राशि में अच्छा फल देते हैं, शुक्र का साथ होने के कारण खासकर। तो 31 जुलाई से बेसिकली आपके लिए विदेशी समाचार, विदेश से संबंधित कामकाज बेहतर होंगे, कोई शुभ समाचार मिलेगा। 16 अगस्त तक अगर देखें शुक्र और बुध का साथ हो और शुक्र 12वें भाव में बैठे भाग्यस्थान का मालिक होकर, तो लंबी यात्रा के योग और क्रिएटिविटी से आपको लाभ हो, और कल्ट विद्याओं से लाभ हो, आपको स्त्री वर्ग से लाभ हो, या जो कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में है, शुक्र कला के कारक हैं। बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी क्योंकि शुक्र का साथ हो जाएगा। वैसे भी बुध तो एटलीस्ट मित्र क्षेत्रीय, शुक्र इसलिए यहाँ पर बुरा फल इतना नहीं दे पाते क्योंकि यहाँ पर उच्च के माने जाते। 12वें भाव भी शुक्र बुरा फल कम ही देते अगर यह दूषित हो ज़्यादा, इनके साथ युति हो राहु केतु इत्यादि की, तो हो सकता है ये प्रॉब्लमैटिक हो। यहाँ पर धन की स्थिति अच्छी ही रहेगी, हालांकि निवेश होगा, खर्चा होगा, कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर हो सकता, अपने स्पाउस को गिफ्ट लेकर देने पर हो सकता है खर्चा। मंगल की दृष्टि है तो रोमांटिक भी रहेंगे, कहीं ना कहीं आप छोटी बड़ी यात्राएं होंगी आपकी, ये बात निश्चित है। शनि का प्रभाव होने से, शनि और मंगल दोनों का प्रभाव शुक्र बुध के ऊपर रहेगा। शनि यहाँ पर पंचम स्थान के भी मालिक है। पंचम स्थान का मालिक भाग्य स्थान के मालिक को भी देखेगा, जो कि कर्म भाव के मालिक के साथ संबंध बनाए हैं। ये अच्छा है अपने आप में। 9th 10th लॉर्ड का जो युति है 12वें भाव में, ये धर्म कर्माधिपति राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो विदेशी कामकाज में सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। ये व्यापार भी हो सकता है, ये ट्रेडिंग भी हो सकती है, ये स्पेकुलेशन भी हो सकता है, ये स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज हो सकता है, ज्वेलरी का कामकाज, आभूषणों का, लग्जरी प्रोडक्ट्स का। तो शनि का प्रभाव निश्चित तौर से बेहतर ही रहेगा क्योंकि दोनों का शनि मित्र है, शुक्र और बुध का। हालांकि मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको सचेत भी करती है। चतुर्थ दृष्टि बुध और शुक्र के ऊपर भी रहेगी, बुध के ऊपर तो है। तो यहाँ पर बुध कन्या संतान के कारक हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, इनकी ओर से कोई इस तरह का समाचार मिले कि आपको इनकी मदद करनी पड़े, ये संभव है। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव कुछ इस तरह से रहेगा। राहु की स्थिति अब बेहतर है। राहु आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालने वाले, बल्कि रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि के कारक बने हुए हैं क्योंकि गुरु की राशि में, गुरु भाग्य स्थान में बहुत अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा लाभ स्थान में है। तो गुरु का अब गोचर पहले से बेहतर है और राहु का और भी बेहतर है। वैसे भी राहु भी शनि के नक्षत्र में, शनि तो आपके लिए योग कारक हैं। योग कारक का मतलब मेरा उससे मतलब नहीं जो कुंडली में केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है, कि छठे भाव में शनि सबसे शुभ प्लेनेट है, जो आपकी कोई बड़ी हसरत, बड़ी डिज़ायर पूरी करने की स्थिति में है और करेंगे, ये बात भी तय है। इस अवधि में भी ये चांसेस है क्योंकि शुक्र और बुध के साथ शनि का संबंध हो तो आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है कार्यस्थल को लेकर।
हालांकि विदेशी कामकाज को लेकर ये इच्छा पूर्ण हो, ये संभव है, क्योंकि 10th लॉर्ड हैं बुध और 12वें भाव में है, 12वां भाव विदेशों का है। तो अगर शुक्र बुध और शनि का आपस में संबंध ना होता तो ये थोड़ी दिक्कत वाली स्थिति हो जाती। ये तीनों मित्रों का संबंध है, तो कहीं ना कहीं शुक्र बुध यहाँ पर बुरा फल नहीं देंगे, ठीक ठाक फल दे देंगे, जैसा कि बताया। अगर आपकी शुक्र बुध या शनि की दशा अंतर्दशा है तो आपके लिए यह गोचर अच्छे संकेत करता है। इन्वेस्टमेंट के बड़े संकेत हैं, इन्वेस्टमेंट से बड़े लाभ के संकेत हैं, इवन शेयर बाजार से भी अच्छे लाभ के संकेत हैं, स्पेकुलेशन से, राजनीति से, क्योंकि सूर्य राजनीति के कारक हैं। इस अवधि में यहाँ पर ही रहेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव के सूर्य पंचम भाव को देखेंगे, जिसके कारक होते हैं पंचम भाव में स्थान बली होते सूर्य, राजनीति का पंचम भाव है, तो राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। गुरु मंगल का योग पिछले हम वीडियो में चर्चा कर चुके, दोनों मित्र हैं, और गुरु मंगल तृतीय भाव को देखें, खासकर मंगल की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर, अपने ही भाव के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर हो तो आपको दोस्त मित्रों का साथ मिलता है, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलता है, जिससे आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। इस अवधि में आप शांत रहेंगे, सहज रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होगा आपके हाथों से। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि मंगल के साथ गुरु हैं। गुरु यहाँ पर पंचम भाव को देखते हैं नवम दृष्टि से, मंगल से युक्त होकर, तो संतान को लेकर भी आप निश्चिंत रहेंगे। शेयर बाजार से ये गुरु मंगल की युति आपको फ़ायदा अचानक से करवाती है, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान के मालिक हैं। अष्टम स्थान का मालिक अचानक से लाभ करवा दिया करता है, क्योंकि गुरु मित्र के साथ हैं। तो यहाँ पर शिक्षा जगत से फायदा, कोई शुभ समाचार मिले। गुरु क्योंकि पंचम भाव को देखते हैं, जो हायर एजुकेशन का भाव है, गुरु खुद शिक्षा के कारक हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप खुद काउंसलर, कंसल्टेंट है, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो गुरु आपको वैसे ही भाग्य स्थान में बैठकर लगन को देखते हैं, पंचम दृष्टि से अच्छा एडवाइज़र बनाते हैं। आपकी कार्यशैली की तारीफ़ होती है, आपके विचारों की तारीफ़ होती है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों का ऑरा भी पॉजिटिव करते हैं, खुद भी पॉजिटिव रहते हैं, सुखी रहते हैं, क्योंकि सुख भाव के मालिक गुरु भाग्य स्थान में है। तो गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। लाभ स्थान के मालिक चंद्रमा के नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में गुरु का गोचर है। तो गुरु के गोचर को लेकर या सूर्य का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है। 11वें भाव में सूर्य चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, और सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं, तो विपरीत राजयोग का भी कार्य करते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर 12वें भाव का मालिक दोस्तों जैन बसीन के हिसाब से देखें, उनका तर्क काफ़ी सही लगता है, क्योंकि अपनी राशि से जो ग्रह पीछे हो जाता है तो वह विपरीत राजयोग बनाता है। 12वें भाव का मालिक सूर्य 11वें में बैठे तो सिंह राशि से पीछे आ गया, 12वें में आ गया। उस नाते है भी मित्र क्षेत्री, है भी 11वां भाव, तो यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह 12वें भाव का ग्रह अगर 11वें भाव में बैठे तो अच्छा फल देता है, बशर्ते उसका कोई परिवर्तन ना हो। 11वें 12वें भाव के मालिकों में परिवर्तन हो जाता है तो ये दिक्कत वो भंग कर देता है विपरीत राजयोग के फल को। गौर करिए इस तथ्य को। एनीवेज, ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु मंगल का भाग्य स्थान में, ये मील का पत्थर साबित हो रहा है आपके लिए। शनि तो निश्चित तौर से आपको कई विपदों से, कई दुविधाओं से बचा रहे हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके लिए शुभ समाचारों की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी जातकों के लिए ये बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर आपका ग्रह गोचर अभी सपोर्ट नहीं भी कर रहा तो ये शनि की स्थिति के कारण आप की स्थितियाँ कंट्रोल में हो सकती हैं, होंगी। आप सुखी और संपन्न रहेंगे। इसकी जो पोजीशन है कुंभ राशि में शनि की, ये आपको मार्च 2025 तक कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि दे जाएगी।
कोई बड़े कार्य संपन्न होंगे, मांगलिक कार्य तक हुआ करते हैं इसके गोचर में, शनि जब छठे भाव में होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र बुध के साथ संबंध है, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग, धर्मा कर्माधिपति राजयोग, तो विदेशों में निवेश से फ़ायदा और शुक्र से संबंधित कामकाज से फ़ायदा और कमीशन के कामकाज से फ़ायदा भी होता दिखता है। इवन प्रॉपर्टी से संबंधित या शनि से संबंधित कामकाज अगर आप कर रहे हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह के कामकाज कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों के लिए भी समय शुभ है, क्योंकि लग्नेश के साथ शनि का संबंध है छठे भाव में, तो विरोधियों को भी परास्त करेंगे। हर तरह के कंपटीशन को आप झेलने में सक्षम होंगे, या यूं कहें कोर्ट कचहरी में भी फतेह हो सकती है, हुआ करती है बल्कि। और कर्जे से आपको ये निजात दिलाता है। आपकी जो माली हालत है, आपकी धन की स्थिति है, यह ग्रह गोचर अच्छा ही बता रहा है। तो ग्रह शांत ही कितने क्यों ना हो, ये बता रहे हैं कि 16 अगस्त तक तकरीबन 20-25 दिन आपके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, आप प्रोग्रेस करेंगे हर क्षेत्र में, पारिवारिक स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी, घर परिवार में माहौल सुखद रहेगा, ये बात बहुत अच्छी है। और नौकरी व्यापार में भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।